आज ज्वाइनिंग थी। जिला पार्षद शर्मिला जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीती है, आज उसने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया और हज़ारों समर्थकों के साथ किया। मैं आज स्पेशल उनको ज्वाइन कराने के लिए आया था। ये हल्का हमेशा हमारा समर्थक रहा है। ये लोग भी पुराने हमारे साथी थे, किसी कारणवश थोड़े दिन हमारे से अलग हुए, आज फिर शामिल हुए, पार्टी को ताकत दी है, इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सर, कुणबा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, किस पार्टी से अलायंस होने की बातचीत चल रही है? हमारा अलायंस भाजपा के साथ है, इससे बीएसपी के साथ, और जहाँ बीएसपी के साथ हमारा अलायंस है वहीं उसके साथ साथ कुछ और दल हैं छोटे मोटे हमारे प्रदेश के, वो भी हमारे से संपर्क में हैं। अगले 2-4 दिन में पता लगेगा। इलेक्शन जल्दी अनाउंस होने से कितना फायदा होगा? हरियाणा प्रदेश के लोगों को 1 महीने पहले रात की सांस मिली है, वरना ये बीजेपी वाले महीना और लूटते और खाते हैं। मैं आपसे आज वायदा करके जाता हूं, सरकार बनने के बाद जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपया शुरू करी थी, जो आज बढ़कर के 3100 रुपया होगी, 35 वर्ष पहले बढ़ाई गई थी, महंगाई बढ़ गई। हम उस पेंशन को बढ़ाएंगे और 7500 रुपया प्रति महीना बुजुर्ग का पेंशन सम्मान पेंशन बढ़ाएंगे। वही नौजवान बच्चे खड़े हैं। आज मैं देख रहा था, मोटरसाइकिल पे सवार होकर के बच्चे नारे लगा रहे थे, बहुत उत्साह दिखा रहे थे। आज सबसे ज्यादा मायूस अगर कोई इस प्रदेश के अंदर पढ़ा लिखा नौजवान है, आज मजबूर होकर के नौकरी रोजगार नहीं मिलने की वजह से जमीन बेचता है, माँ बाप पे दबाव बढ़ाता है, विदेशों में जाता है, वहां जाकर के रोजगार की तलाश करता है। वहां भी रोजगार नहीं है, परेशान है। मेरे पास रोजाना सैकड़ों फोन ऐसे आते हैं, कोई तो पढ़ा लिखा नौजवान जो विदेश चला गया, वहां से जाकर के मुझे फोन करके कहता है मुझे कोई काम दिलवा दो। कईयों के माँ के बाप के फोन आते हैं, हमारा बच्चा फलानी मुल्क में है, आपका कोई जानने वाला है, उसको कहो, उसको रोजगार दे दे। सरकार बनाओ, तुम बड़ी भूमिका निभा सकते हो। अगर पढ़े लिखे नौजवान इकट्ठे होकर के बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का राज बनाएंगे तो हर घर से एक पढ़े लिखे बच्चे को कानून के तहत नौकरी देने का काम करेंगे। जहां नौकरी देंगे वहीं उसके साथ साथ कोई नौकरी से वंचित रह जाए उसे मायूस नहीं होने देंगे। 21,000 रुपया सम्मान भत्ता देकर के बच्चे को उसको पैरों पर खड़ा करेंगे। साथियों, मोदी माताओं बहनों से वायदा करता था, कहता था गैस का सिलेंडर मुफ्त में दे दूंगा, हर घर में गैस का सिलेंडर कनेक्शन होगा। गैस का सिलेंडर मुफ्त में मिलता है, पैसे लगते हैं। बोल के बताओ, पैसे लगे कौन लगाए? पैसे लगते हैं। जो गैस का सिलेंडर 250 रुपए का था, इन्होंने उस सिलेंडर की कीमत 1100 से ज्यादा कर दी। महिलाएं, माताएं, बहनें राज बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। आपका मत प्रतिशत जो है वो 50% है। अगर आप ये फैसला करोगे कि हमने सरकार को बदलना है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनानी है, चौधरी देवीलाल के सपनों को साकार करना है, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है कोई आपसे बाहर जाकर के वोट डाल दे। वोट डाल सकता है क्या तुम्हारे से बाहर कोई? ये थारे से बाहर वोट डालने तो फिर सामने रोटी कहां से खबर रहा? आप सरकार बनाओ, मैं आपसे वायदा करता हूं, हर महीने की पहली तारीख को गैस का सिलेंडर सरकार की तरफ से आपके घर में मुफ्त में आएगा। जहाँ गैस का सिलेंडर आपको मुफ्त देंगे, वही 1100 रुपए हर गृहिणी के खाते में उसकी रसोई बढ़िया चले, पैसा ना मांगना पड़े, वो भी देने का काम करें।
भाई उसके साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें। बुढ़ा कहता है ओल्ड पेंशन स्कीम हमारा राज बनने के बाद हम लागू कर देंगे। यहाँ कर्मचारी साथी बैठे होंगे रिटायर्ड, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ये ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म किसने करी थी? बुढ़ा के राज में खत्म हुई। जिसने खत्म करी थी क्या उससे उम्मीद करोगे कि वो लागू करेगा? इस पेंशन को स्कीम को कोई लागू करेगा तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और चौधरी देवीलाल की नीतियां लागू करने का काम करेगा। भाई उसके साथ साथ कोई वायदा करता है बिजली के 300 यूनिट मुफ्त दे देंगे, कोई 500 यूनिट की बात करता है। मेरा आपसे वायदा है सरकार बनने के बाद डोमेस्टिक लाइट घर की बिजली आपको मुफ्त में मिला करेगा। मेरे से पूछ लिया पत्रकारों ने मुफ्त कैसे दे दोगे? मैंने कहा मैं तुम्हारे सामने उदाहरण, मैं अपने घर का बिजली का बिल 2.5 से 3 लाख रुपए महीने का देता था। मैं परेशान था। मैंने कई साथियों से विचार विमर्श किया कि बिजली का बिल कैसे कम हो। मुझे एक साथी ने बताया कि आजकल सोलर का टाइम है, आप अपने घर के ऊपर सोलर लगाओ, सोलर की प्लेट लगाओ। अगर सोलर लगा लोगे तो आपका बिजली का बिल जो है 0 हो जाएगा। मैंने सोलर की कंपनी वालों से बात करी, कहने लगे 80% सब्सिडी है। मैंने उसी टाइम कहा मेरे घर पे लगा दी। जैसे उन्होंने वो लगाई, अगले महीने मैंने एसडीओ से पूछा बिजली वाले से कितना बिल है? कहने लगे साहब बिल तो 0 हो गया आपका। मैंने उसी दिन ये फैसला कर लिया था कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की अगर सरकार बनी तो हर घर के ऊपर सोलर लगवा दूंगा, बिजली मुफ्त में देने का काम करेंगे। जब सोलर तुम्हारे घरों पे लग जाएंगे बिजली का बिल 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब बिजली मुफ्त देंगे, पीने का स्वच्छ पानी भी मुफ्त में देने का काम करेंगे। पिछले दिनों मैंने अखबारों में पढ़ा, बीजेपी वाले कह रहे थे, कांग्रेस वाले कह रहे थे कि जो भी कोई बुजुर्ग बीमार होगा उसको इलाज के लिए, भाजपा वाले कह रहे थे आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख रुपया दे देंगे। बुढ़ा कह रहे थे हम अपनी सरकार बनने के बाद 20 लाख कर देंगे। हम तो परमात्मा से दुआ करते हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर परमात्मा किसी के घर में कोई हारी बीमारी ना लेकर के आए। अगर कोई बीमार हो गया तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, चाहे उसका इलाज दिल्ली के किसी अस्पताल में कराना पड़े या उसका इलाज जयपुर करवाना पड़े, नया पैसा किसी को जेब से नहीं देना पड़ेगा, सरकार देने का काम करेगी। वहीं उसके साथ साथ चौधरी देवीलाल ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले गरीब आदमी के बच्चे को कैसे गरीब अपने बच्चे को स्कूल भेजे उसके लिए 1 रुपया देने का काम करते हैं। हम गरीब का बच्चा स्कूल में जाएगा, उसकी शिक्षा का इंतजाम करेंगे, 1 नया पैसा पढ़ाई का खर्च नहीं होने देंगे, पूरी शिक्षा को मुफ्त में देने का काम करेंगे। साथियों, आंगनवाड़ी की वर्कर, आशा वर्कर, सफाई के कर्मचारी और उसके साथ साथ इस सरकार ने तो कैसे बैकवर्ड और हरिजन को स्कूल का नौकरी से वंचित किया जाए उसके लिए कौशल रोजगार योजना शुरू कर दी। हम इस योजना को खत्म करेंगे, पक्की भर्तियां करेंगे और सफाई के कर्मचारी को, आंगनवाड़ी के वर्कर को और उसके साथ साथ आशा वर्कर को पक्का करने का काम करेंगे। भाई हर गरीब आदमी को जो भूमिहीन होगा, जिसका पीला कार्ड बना होगा, हम उसको 100 गज का प्लाट देंगे। चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत पक्का मकान बना करके भी देंगे। साथियों, पोर्टल से दुखी हो कि नहीं हो दुखी?
ये जो पोर्टल बढ़ रहे इससे परेशान हो कि नहीं हो, बोल के बताओ, फिर पता लगेगा। बहुत परेशान हो। इस परेशानी को खत्म कर देंगे। पोर्टल खत्म कर दूंगा, राशन कार्ड बढ़ा करके दे दूंगा, सारी सुविधा उसी से मिलेगी। आप लोग बड़ी संख्या में आए, बहुत लंबे समय से बैठे हो। इलेक्शन अनाउंस हो गया, मुझे भी जाना है क्योंकि कम समय में बहुत ज्यादा काम करना है। मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग जैसे सदा चौधरी देवीलाल को ताकत देने का काम करते थे,